नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। और हमारे साथ आज दो हमारे मेहमान हैं, चर्चा में मौजूद हैं। रंधावा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ में एवरल मलिक जी हैं, भाजपा नेता हैं, युवा युवा नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है एवरल साहब आपका। आपसे ही शुरुआत करता हूं कि भारत और सनातन का जो अपमान है वो लगातार इस तरह से हो रहा है कि एक सीमा और एक रेखा, जहां तक कहते हैं कि धर्म को राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति को धर्म में नहीं आना चाहिए। अब धर्म की राजनीति नहीं, राजनीति का धर्म हो गया है। तो इस तरह से जो अपमान होता जा रहा है, जो धर्मों की जो बेअदबी जो बढ़ रही है, वो क्यों आखिर इतनी जो है बढ़ रही है? समस्याएं, अगर नरेंद्र मोदी जी विकास पर बात नहीं कर रहे हैं तो उनको बात करनी चाहिए कि हम विकास ला रहे हैं। उनको धर्म में क्यों इंटरेस्ट है? अगर मोदी जी देख रहे हैं कि वो सनातन से जुड़े हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, या ऐसा कुछ अगर आ रहा है, तो जो अन्य लोग आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन बनाया, बातचीत कर रहे हैं, तो उनको विकास की बातचीत करनी चाहिए। उनको तो कम से कम धर्म के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कैसे देखते हैं? और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ये कितने विवश हैं? जी जी देखिए, ये इंडिया गठबंधन जो बना है ये पूर्ण रूप से सनातन विरोधी गठबंधन है। जिस प्रकार से आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान ले लीजिए, वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के खिलाफ बयान देते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे का आप बयान ले लीजिए, इसके साथ साथ आप बयान को उठा करके देख लीजिए उदयनिधि स्टालिन, एम.के. स्टालिन के बेटे का क्या बयान है। वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के लोगों के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि इस प्रकार के लोगों को बख्शा जाएगा तो इनका मनोबल बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो समाज के बीच में इस प्रकार से खुलेआम घूमे। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता कि दूसरे धर्म को गालियां दो, एक धर्म के खिलाफ बोलो। ये कौन से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में लिखा हुआ है? कौन सा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहता है कांग्रेस के नेता सनातन धर्म को गाली दें? हालांकि इस बात को सब जानते हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। अब जो मैडम है वो इटली से आई है, तो सनातन धर्म के तो खिलाफ ही रहेंगी। और आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो सोनिया गांधी जी की हिस्ट्री में आप चले जाइए। इनका कोई खुद का योगदान नहीं है, केवल सहानुभूति के आधार पर वोट बटोरने का कार्य इनके द्वारा किया गया। राजीव गांधी जी के जाने के बाद सहानुभूति के आधार पर इन्होंने वोट बटोरने का केवल कार्य किया। इनका देश की राजनीति में, देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। राहुल गांधी जी को आप उठाकर देख लीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को उठाकर देख लीजिए, कोई इन लोगों का देश के विकास में योगदान नहीं है। इस बात को दावे के साथ मैं कह सकता हूं। और मनमोहन सिंह जी जिस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनका दुरुपयोग करने का कार्य सोनिया गांधी के द्वारा किया गया। रिमोट कंट्रोल से जिस प्रकार चलाने का प्रयास सोनिया गांधी के द्वारा किया गया, वो बिल्कुल गलत था। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी का अपमान इन लोगों ने किया, राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह का अपमान किया। उनकी जो योग्यता थी, वो योग्यता एकदम दबाकर रख दी और समाप्त कर दी। केवल और केवल उनको रिमोट कंट्रोल के रूप में चला करके घोटाले कराने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया। बाकी आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अमरजीत उदवाली जी, काफी सीनियर व्यक्ति हैं। मैं निजी तौर पर बहुत इनका सम्मान करता हूं। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं, जो आम आदमी पार्टी है वो इस गठबंधन के अंदर जो घुसी है, तो आम आदमी पार्टी कम से कम ये क्लियर कर दे कि ये सनातन विरोधी है कि नहीं। क्योंकि सनातन विरोधी इसलिए लग रही है, एक तो इंडिया गठबंधन के साथ है, सवाल ले और लेते हैं, फिर दूसरा आप तक जो है आते हैं। जी, आप तक आते कारण हैं। है ये लोग से भी सबूत मांगते हैं। मैं आप तक आता हूँ, सबूत मांगते हैं। अविरल जी मैं आप तक आता हूँ। जी बिल्कुल। एच.बी. कामत, हरि विष्णु कामत जिनका नाम था, जिन्होंने भारत और इंडिया को लेकर के बड़ी बहस की थी बी.आर. अम्बेडकर से, कलेक्टर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है पहली बार अध्यक्ष चुने गए, तो कलेक्टर साहब मिलने चले गए। कलेक्टर साहब मिले क्या अंग्रेजों को, बड़ा गुस्सा आया। अंग्रेजों ने उनको जो है वो कहा कि आप इस्तीफा दो, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पत्रकार बन गए। पत्रकार बनने के बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पार्टी,
उसको ज्वाइन कर लिया, नेताजी का सिपाही बन गए श्री हरि विष्णु कामत जी। 1942 में बैन लग गया। बैन लगने के बाद में श्री हरि विष्णु कामत जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से सदस्य उसमें जो है बनाए गए और चर्चा चल पड़ी भारत और इंडिया की। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारत ही रखा जाए, इंडिया के वो पक्षधर नहीं थे। बी आर अम्बेडकर से बहुत लंबी बहस चली, हालांकि हिंद भी नाम आया, कई चीजें आई। भारत का अपमान क्यों? केवल इंडिया शब्द ही हमारे ऊपर थोपा जाए या चीजें की जाए, कहीं ना कहीं जब हम ये अगर बात करें कि इंडिया अंग्रेजी से नफरत है, बात अंग्रेजी से नफरत की नहीं है। विदेशी कपड़े अगर जलाए जाते थे तो कहीं ना कहीं उनमें देखा जाता था कि हम विरोध केवल अंग्रेजों का ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों का भी हमें करना पड़ेगा जिससे पूरी दुनिया में एक अलग संदेश और मैसेज जाए। बात अंग्रेजी के विरोध करने की नहीं है। भारत को, अमेरिका का कोई दूसरा नाम नहीं है, पाकिस्तान का कोई दूसरा नाम नहीं है, अन्य जितने भी देश हैं सभी का एक ही नाम है। समय के साथ बदले भी हैं, जैसे श्रीलंका का सीलोन था पहले, लेकिन उन्होंने श्रीलंका कर दिया। हम भारत के साथ कैसे देखते हैं कि एक भारत जो नाम है, जो परंपरागत रहा है, शुरुआत से रहा है, आप इसको हिंदुस्तान कर लीजिए, हिंद कर लीजिए, लेकिन जब बात इंडिया की आती है, भाजपा ने पहले विरोध भी किया, लेकिन आज भाजपा जो है वो भारत नाम स्वयं ला रही है। जिस समय मुलायम सिंह यादव जी नाम ला रहे थे और उन्होंने बिल भी पास करा लिया था विधानसभा में, तो उस समय जो है भाजपा ने विरोधाभास किया था कि जरूरत क्या है, नाम में तो ये सब जो है पार्टियां ऐसे गुमराह कर रही हैं। लेकिन आप कैसे देखते हैं भारत नाम को और राजनीति को और धर्म को लेकर? जी जी कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे राजनीति का है सवाल है, बहुत लोगों को उसका मेन्यू पता नहीं है कि राजनीति है क्या, तो उसको क्यों कहा जाता है। एक्चुअली क्या है, राज और नीति दो अलग अलग है। राज नीति से, जो हम रूल रेगुलेशन से राज करते हैं, उसको राजनीति कहते। तो अभी क्या हो गया है, नीति पहले बन जाती है, राज बाद में, जबकि लिखा गया है राज और नीति। तो हम लोगों ने नीति पहले से करनी शुरू कर दी, और नीति क्या क्या बताई हम लोगों ने, हमें सिर्फ वोट से मतलब है, अपना राज लाने से मतलब है, उसके लिए हम लोग धर्म का प्रयोग करना स्टार्ट कर। तो जहां पर अभी आपने ही कहा कि पहले भाजपा ने ही विरोध किया था कि भारत नहीं होना चाहिए, तो वैसे अभी जो अदर कास्टेज हैं वो विरोध करते हैं कि हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए, भारत ही रहने दे। तो शुरू से ही अगर भारत रहने देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो जो गठबंधन की बात अभी मलिक साहब ने की कि गठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन है, वो सभी सनातन विरोधी हैं, तो उसमें सनातन धर्म के लोग भी हैं। तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं? मेरा ऐसा नहीं है, मैंने सनातन विरोधी उनको नहीं कहा। मेरा ये मतलब है कि सनातन का अपमान, इसमें आज के डिबेट में दो बहस हैं, जिसमें है कि सनातन एक बीमारी है और इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। इस तरह के अगर बयान जो है किसी धर्म को लेकर के अगर आते हैं, कैसे आप देखते हैं कि क्या ऐसे बयान जो है किसी राजनेता के मुंह से शोभा देते हैं, और वो भी ऐसे कि जब वो दावा ये करते हो कि हम तो जो है पीएम बनाएंगे अपना, हम तो प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ऐसे में एक बहुसंख्यक जो है, जो इस देश के अंदर रह रहे हैं, हालांकि ये बात अगर किसी अन्य धर्म पर बोली गई होती तो आप भी जानते हैं कि अब तक कम से कम सर तन से जुदा का जो है फतवा भी जारी हो गया होता। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कहीं भी किसी की हत्या की कामना करना बहुत गलत बात है, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि राजनेता इन सब चीजों को बढ़ावा ज्यादा दे देते हैं? लोग भड़के, जो भड़कना चाह रहे हैं, जो थोड़ा बैठे हैं शांत, वो भी जो है भड़क जाएं। धर्म को क्यों बीच में लाते हैं? विकास की बात करिए ना। हमें ये लगता है कि जब कोई इंडिया गठबंधन बनाया गया तो इंडिया गठबंधन ने ये तो सोचा होगा कि हम विकास की बात करेंगे, ना कि धर्म की। धर्म हम एक तरफ रख देते हैं, हम विकास से जीतेंगे मोदी जी से। जी, मैंने यही बात आपसे अभी रिक्वेस्ट की थी कि राज और नीति दो शब्दों का सम्मेलन है, ठीक है ना। नीति से राज करने को राजनीति कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने नीति पहले से कर ली, तो कॉपी एक दूसरे की करनी शुरू कर दिए। अगर बीजेपी को कहें तो वो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो अगर कोई दूसरा कर रहा है तो वो भी धर्म की राजनीति के ऊपर आ गया। तो राज करने के लिए धर्म का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में ये था कि जैसे हमारे इसमें जो बोला जाता था स्टार्टिंग में और अभी भी है कि राज बिना नह धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले। ठीक है कि राज तो बिना धर्म भी नहीं चलता।
जो असलियत है। राज तो बिना धर्म भी नहीं चलता, धर्म चलाने ਲਈ भी राज का होना बहुत जरूरी है। पर अगर एक धर्म किसी राज ਦੇ ਵਿੱਚ है और वो दूसरे धर्म का नुकसान करता है तो वो अपने धर्म का नुकसान पहला रखता है, क्योंकि विरोध होना शुरू हो जाता है। अगर किसी धर्म का इंसान राज कर रहा है, मान लो हम अपने साडे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी हैं, वो राज में है, तो वो अगर कोई भी धर्म की बात करेंगे तो उसका विरोध हो जाएगा। दूसरे कास्ट जो दूसरे धर्म है वो मोबाइल में कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो राज में है, जिसका राज रहता है उसका विरोध भी रहता है। तो ऐसे में जहाँ से उन्होंने करना शुरू कर दिया, वो बोलते हैं कि सभी सनातन धर्म में है, हम हिंदू का बना देंगे, पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। तो दूसरा धर्म जो है वो हम लोग भी, हमारा भी जो देश है, अगर भारत ही रहने देते तो ये हिंदू राष्ट्र जैसा बयान लोग देते आए हैं, ये तो आज से नहीं देते आए। रंधावा साहब जी, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा, हिंदू राष्ट्र की जो चर्चा है वो आज से नहीं 100 सालों से हो रही है, शायद ऊपर हो गए होंगे। हिंदू राष्ट्र तो सावरकर से भी पहले जो है सोचा जा रहा जो है, ये जो बात है, जो मुहिम है, वो हमेशा चलाई गई है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि क्या नरेंद्र मोदी ने किसी मंच पर जाकर के कहा है, हिंदू राष्ट्र की बात की है? क्या अमित शाह ने बात की है हिंदू राष्ट्र की? क्या बात जो है योगी जी ने खुल करके की है हिंदू राष्ट्र पर? ये सबसे बड़ी चीज है कि लोग बात करते आ रहे हैं अपने अपने राष्ट्र की, बहुत सारी बातें हुई हैं इतिहास में, बहुत कुछ है और अभी भी चल रहा है। लेकिन बात ये आती है कि जब तक पार्टी खुल करके न बोले, अगर पार्टी का अपना स्टैंड अगर हिंदू राष्ट्र की तरफ होता, वो भी जानते हैं धर्म प्रधान देश चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन वो हमेशा नीचे ही रहेगा। अगर विश्व गुरु बनना है तो धर्म प्रधान देश बनकर के विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। सऊदी अरब कुत्तों की जगह शेर पालते हैं, चीते पालते हैं घर में, सोने की गाड़ियां रखते हैं, लेकिन उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं पूछता है। एक चपरासी नहीं पूछता है सऊदी अरब को। कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय डिसीजन जब भी कोई लिया जाता है और जब भी कोई निर्णय लिया जाता है उसमें नहीं पूछते, क्योंकि वो धर्म प्रधान देश है। तो धर्म प्रधान देश हमेशा पीछे रहे हैं और रहेंगे। ये सभी को मालूम है कि अगर कल को हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो केवल हिंदू राष्ट्र बना ही रहेगा, इसी में संतुष्टि कर लीजिए कि हिंदू राष्ट्र रहे। लेकिन अगर ये कहें कि विश्व गुरु वाला रोल निभाएगा तो वो कभी नहीं निभा पाएगा। ये कहें कि हमको वीटो पावर मिल जाएगा, वो भी कभी नहीं मिल पाएगा। धर्म प्रधान देशों के पास कोई शक्ति नहीं रहेगी और न है वर्तमान में। जी अभिनव साहब, हिंदू राष्ट्र का जो टैग लगता है कि अगर आप धर्म प्रधान देश होते हैं तो धर्म प्रधान देशों के पास कोई शक्ति नहीं रहती है, केवल आप खुद इस बात से रहिए कि आप धर्म प्रधान देश हैं। जी ये बिल्कुल आपने सही कहा, वही बात मैं शुरू से करता आ रहा हूँ कि धर्म हमारे तो जो हम लोग मानते हैं गुरु नानक जी को, तो उन्होंने बोला धर्म कर्म पखंड जो दिसे होता पखंड बोलते धर्म ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਬੋਲਦਾ। तो जो साडे गुरु धर्म ਨੂੰ पखंड बोलते तो ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। मैं एक जिक्र करांगा इत्थे कि भगवत गीता भी है, बाइबल भी है, कुरान भी है, पर किसी ने भी गुरु नहीं मन्निया गया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ किसी एक संप्रदाय की एक धर्म की बाणी है और जो गुरु ग्रंथ साहब है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे ही धर्मां की बाणी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ निरंकार लेकिन जो गुरु साहब ने कहा है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सामाजिक जो कुरीतियों का विरोध किया है गुरु जी ने, नहीं मैं 2 मिनट लूंगा। जन्मना जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, मृतक श्राद्ध, पशु बलि, नर बलि, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, सबों को दफनाना या नदी में बहाना, मृत बच्चों को दफनाना, समुद्र यात्रा का निषेध का खंडन, ये सारी की सारी कुरीतियां थी। और इसमें सती प्रथा एक और थी जिसका विरोध जो है हमेशा से हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इस देश के अंदर सनातन एक्सेप्ट भी तो कर लेता है। अगर कोई चीज आई तो ये विरोध नहीं करता है कि हमारी पुस्तक पहले या हम इस चीज को पहले चलाएंगे। कहीं ना कहीं एक वर्ग तो मान जाता है। मैं कहता हूँ 10-20% लोग हैं जो विरोध करते हैं, लेकिन 80% लोग बहुत ही आसान और बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, बदल रहा है देश और दुनिया बदल रही तो हम तो उसके साथ हैं। और ये बड़ी खूबी रही है आज तक। अगर ये बदले न होते तो कैसे लोग निकले होते। जी मैं अविरल साहब से पहले जो है इसी सवाल का जो है जवाब ले लेता हूं कि धर्म प्रधान देश क्या बनाने की आवश्यकता है, या फिर हमको जो है विश्व में अमेरिका की तरह, जापान की तरह, फ्रांस की तरह हमको ताकतवर बनना है, या फिर हमको केवल धर्म प्रधान देश होना है नेपाल की तरह और फिर उसके बाद में फिर हम बस उसी में खुश रहें। धर्मों से थोड़ा ऊपर हमें बढ़ के जाना चाहिए या नहीं? जी
अभी अभी देखिए केशव जी, चंद्रयान गया है चंद्रमा के ऊपर, तो क्या वहां पे धर्म का कुछ हुआ है? किसी धर्म का गया है अविरल क्या? साहब आवाज आ रही है आप तक? अविरल जी आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? बिल्कुल आ बात रही को है। सुन लीजिए पूरी को। हाँ जी मेरी बोलिए। बात को केशव जी, मेरी बात को सुनिएगा। जो जी जी। साइंस आज खोज कर रही है, चंद्रयान भेजा जा रहा है चंद्रमा के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर, तो आप, मैं अपने हम्म, धर्म की बात ही नहीं करता, अभी मैं हिंदू धर्म की बात करूंगा कि उन्होंने तो बहुत देर पहले बता दी ये बात। शास्त्र काल में तो ये सब कुछ बहुत पहले से लिखा है। उनके पास कौन सा चंद्रयान था कि वो चंद्रयान से गए वहां मंगल ग्रह पे चले गए? उनके पास क्या था? उनके पास क्या था? ज्ञान था उनके पास, ब्रह्मांड का ज्ञान। इस ब्रह्मांड में क्या क्या छिपा है वो ज्ञान था उनके पास। उस ज्ञान से उन्होंने सब कुछ बताया। उनके पास कोई ऐसा जंत्र, कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो वहां जा पाते, वहां की बातें बताते। अभी थोड़ा समय पहले आपने देखा होगा, पहले 6 प्लैनेट बताए जाते थे, फिर 5, 10, 11, 18 तक पहुंच गए अभी, है ना। अभी 18 से भी ज्यादा हो गए कि इससे भी ज्यादा प्लैनेट हैं जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। अकेली धरती, सूरज, चंद्रमा नहीं और मंगल नहीं, 18 बता दिया अभी साइंस ने। तो जो अ, हमारे गुरु लोग हैं, पहले हैं, कृष्ण भगवान थे या गुरु नानक थे, ईसा जी थे, उन्होंने सभी ने पहले से ये सब कुछ बता दिया। तो इतने वो तो लाखों बता रहे हैं। अभी साइंस तो पहुंची है। उन्होंने कहा पताला पताल, लख अगासा अगास, वो कहने पर लखा ही है पताल, लखा ही पास में, वो तो लखा च पहुंचे ने। ਇਹਦਾ मतलब कि साइंस भी इतों तक जाते बहुत समा लाएगी। एक ज्ञान है, ज्ञान के नाल ਅਸੀਂ सब कुछ हासिल कर सकते, पर ਅਸੀਂ उस ज्ञान ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ है कि अपने अकॉर्डिंग चला रहा। ਅਸੀਂ हम लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भगवान हमारे उससे चले। हम लोग क्या करते हैं, आज नारियल लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, किसी चीज की, मतलब भगवान को भी रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। भगवान मेरा ये काम कर दे, मैं आपको ये, मतलब आपको बेटा ये करूंगा। जब सब कुछ कर ही भगवान रहे हैं, सब कुछ दे ही भगवान रहे हैं, तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं? अभी नहीं मुझे लगता है कि ये एक कुछ आस्था पर भी छोड़ देना चाहिए, ये लोगों के अपने विवेक पर छोड़ देना चाहिए। अगर वो बदलना नहीं चाहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई ये कहता है आकर के कि दूध बहा रहे हैं शिवलिंग पर, तो मुझे लगता है कि फिर इल्जाम दूध बहाने का लगता है, गनीमत है खून बहाने का तो नहीं लगता है। अगर इल्जाम जो है उसी गाय का दूध जो है अगर पी करके कोई बहाता है, कोई गाय को ही काट करके खून बहाता है, तो बात यह है कि धर्म की बात अगर हो तो फिर एक समान बात हो और सभी धर्मों के बारे में बातचीत हो। केवल एक ही धर्म पर कि दूध बहाया जा रहा है, किसी भिखारी को आप दे दीजिए, तो ऐसी चीजें क्या शोभा देती हैं? क्या अगर जैसे ऐसे बयान आते हैं तो ये भी बातचीत होनी चाहिए। दूध बहाने का इल्जाम है, बहुत अच्छा है, किसी की जीव की हत्या तो नहीं हो रही, लेकिन अगर खून बहाने का इल्जाम किसी पर लग रहा है, ये तो, इससे तो हमें बचना चाहिए। राजनीति में कुछ तो कम से कम हमें ध्यान देना चाहिए कि धर्म की राजनीति हम करें, लेकिन कम से कम ये ध्यान रखें कि अगर कोई अपना पर्सनल पैसा उड़ा रहा है, खर्च कर रहा है, खर्च करिए। धर्म की आड़ में कोई अगर गलत काम कर रहा है, विरोध करिए, बिल्कुल जायज है। अगर कोई आश्रम में गलत काम चल रहे हैं, उनका विरोध होना चाहिए। अगर कहीं सही जगह जा रहा है पैसा, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं बहुत ही ईमानदारी से, मैंने जो अपना स्टडी किया है, क्योंकि मैं किसी पर भी बोलता हूं बेबाक बोलता हूं। 8 लाख मंदिर इस देश के अंदर हैं, सारे के सारे भारत सरकार की विभिन्न राज्यों के राज्य सरकारों के अंतर्गत हैं। 8 लाख मंदिर 1951 से लेके और आज तक जो है वो राज्य सरकारों को पैसा देते आए। वो पैसा बिना भेदभाव से सड़क, नाली, खड़ंजे से लेकर के हॉस्पिटल में सैलरी निकालने से लेकर के हर जगह पैसा लगाया जाता है मंदिरों का। मंदिरों का विरोध हो रहा है। अयोध्या का राम मंदिर बना है, मैं दावे से कहता हूं कि अयोध्या के राम मंदिर में जो पैसा लगाया वो भक्तों का लगा, लेकिन आने वाला चढ़ावा कहां जाएगा? भारत सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। वो पैसा हर विकास कार्य में लगाया जाएगा। बना लो, कितने हॉस्पिटल आपको बनाने हैं, लेकिन मंदिर के अलावा अन्य कोई धार्मिक स्थल आप दिखा दो जिसका एक चढ़ावा 1 पैसे का सरकार के अंतर्गत जाता हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आश्रम में गया हुआ पैसा जाता है सरकार के पास, नहीं जाता है। आश्रम में जो पैसा जाता है वो आश्रम के लोग खर्च करते हैं, लेकिन मंदिर में चढ़ावा जो चढ़ता है वो निश्चित तौर पर सरकार के पास जाता है, और वहां से वो चाहे हॉस्पिटल में लगे या फिर वो किसी अन्य चीजों में जो है पैसा लगाया जाता है, वो है सामने दिख रहा है। और RTI भी डाली गई इस चीज की। जी अविरल जी, जी मैं आप तक आता हूँ, लेकिन अविरल जी से मैं सवाल ले लेता हूँ, फिर आप तक आता हूँ। जी अविरल जी। जी देखिए, जहां तक आपकी बात है हिंदू राष्ट्र की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं हिंदू राष्ट्र बनने में क्या आपत्ति है। अब इस भारत में
मेजॉरिटी लोग जो रह रहे हैं वो हिंदू हैं, तो आज भी हिंदू राष्ट्र ही है एक प्रकार से। और यदि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो उसमें कौन सी आपत्ति है? और इस देश में क्या ऐसा हो जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनना खतरनाक है? क्यों इतना जी आप डरते हैं हिंदू राष्ट्र बनने से? हिंदू राष्ट्र निश्चित तौर पर बनना चाहिए और अखंड भारत की मांग है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, हमारी संघ के लोगों की ये मानना है, ये विचारधारा भी है कि अखंड भारत होना चाहिए। नहीं तो फिर अखंड भारत पाकिस्तान के पहले जब ले मान आओ, सकते हैं। बांग्लादेश ले आओ, अखंड भारत बना लो। किस तो हिंदू नहीं राष्ट्र देखिए बनने से हाँ, रोकथाम लगी? हालांकि जी मेरे आपके सवाल का, आपकी बात को काट रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा मत मानना है जी कि आप बोल रहे हैं कि पूरा भारत चाह रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो फिर विरोध कौन कर रहा है? अगर पूरे भारत के 135 करोड़ लोग ये चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो फिर विरोध कौन कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। नहीं, विरोध और सुनना सुनना मार्ग जी सुनना, अभी जो मणिपुर में कांड हुआ आपने वो देखा, यूपी में जो कांड हुए दलित लोगों के साथ आपने वो देखे। विरोध आपका नहीं हो रहा है, विरोध किसी धर्म का नहीं हो रहा है, विरोध आरएसएस का नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है नीति का। वो नीति है आपके पास के जो शूद्र है, जो एसटी है, एससी है, उस चीज का विरोध हो रहा है। पहले हमें अपने जहन को साफ करना पड़ेगा, अपने जहन से ये बातें निकालनी पड़ेगी कि चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई सिख ईसाई मुस्लिम कोई भी है, वो इंसान है। सबसे पहले हमें सनातन धर्म को ही पहले आप स्टडी करना चाहिए, उसको अच्छे से टैली करना चाहिए, उसके ऊपर सीखना चाहिए, उसके ऊपर खुद चलना सीखना चाहिए, फिर हमें दूसरे के ऊपर सोचना चाहिए। तो अभी जब हम खुद ही नहीं जानते कि सनातन धर्म में लिखा क्या है, सनातन धर्म है क्या, उसका मंतव्य क्या है, मकसद क्या है, जब हम लोगों को खुद नहीं पता है तो हम दूसरे के ऊपर थोपना वो शुरू कर देंगे। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपके धर्म की बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैंने पहले ही कह दिया ये बात, मगर मैं जी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि से 6 ईयर का श्री कृष्ण जी 6 साल आपके, मैंने तो नहीं बोला, शास्त्र काल में लिखा है, रामायण में लिखा है ना, भगवत गीता में लिखा है। 6 वर्ष के इंसान को, बच्चे को, आज आधुनिक है बहुत कुछ, हजारों साल बीत गए उस समय को, आज इतना आधुनिक है कि फिर भी सेक्स के रिलेटेड किसी को 6 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं है ना। तो 6 साल के बच्चे के लिए ये बात कह दी जाती है कि उन्होंने गोपियों के कपड़े उठा लिए, उन्होंने, मतलब हम लोगों ने अपने सनातन धर्म में अपने भगवान को, अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा, उसको भी हमने सेक्स रिलेटेड यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो जब हम लोग खुद अपने गुरु को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, है ना, उनको डिग्रेड कर रहे हैं ऐसी बातें करके, तो दूसरे के ऊपर से हम क्या आशा कर सकते हैं? बताइए आप इस बात को। 6 साल का बच्चा कपड़े लेकर भागा, वो शरारती एक बचपन था, है ना, हम लोग ये कहेंगे, तो उसको किस चीज से पैदा मतलब पेश किया गया? सभी ने आपके ही जो गुरु रहे हैं, मतलब जो ब्रह्मचारी रहे हैं, जो पंडित रहे हैं, जो, मेरा बुरा मत मानना बातों का, है ना, तो उन्होंने ही किया, आपके धर्म के प्रचारकों ने, हमने तो किया नहीं, दूसरे धर्म वालों ने बोला नहीं ये बातें। तो ये चीजें किसने फैलाई? पहले आप ये देखिए, ये चीजें किसने फैलाई? आपने अपने भगवान को नहीं छोड़ा है, अपने भगवान को ही डिग्रेड कर दिया, अपने भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया कि वो लेडीज के पीछे घूम रहा था। क्या कोई भगवान लेडीज के पीछे घूमेगा क्या? 6 साल के बच्चे को पता होता है क्या इन बातों का? आप बताइए ये बात। मैं सिख होके कृष्ण भगवान की साइड ले रहा हूँ इस बात के लिए, और मैं समझ के हिंदू को ये बात कहता हूँ, आप चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, साबित करके बताइए 6 साल का बच्चा जो है घुटनों के साथ ऐसा कर रहा था। थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप लोग बोलने के लिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने प्रचारकों को सुधारिए, वो अच्छी बात है, वो अच्छा रहेगा आपके धर्म के लिए, सभी के लिए, और समझिए भारतीयों के लिए। जी अविरल जी, जो रंधावा साहब कह रहे हैं, आप कितना सहमत हैं और आप ये चीज मानते हैं कि ये चीज समाज में जो चल रही है, इस पर भी जो है कहीं न कहीं जो विवाद जो बनते रहते हैं, उन पर भी तो चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे आसपास कोई चीज अगर ऐसी हो रही है, हमें उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि आज एक हुआ है, कल 2 होंगे, कल परसों 4 होंगे। क्योंकि अपने गिरहेबान पर अगर कोई ये कहे कि झांक के देखो, तो क्या झांक लेने में कोई हर्ज है क्या? मुझे लग रहा है कि एक बार झांक के देख लेना चाहिए, अगर कहीं कुछ गलत है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। जी नहीं, देखिए, जहां तक उदयवाली साहब की बात है तो इनका कोई निजी विचार हो सकता है, उससे मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इनकी आम आदमी पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल जी का विचार है, उस चीज का असर कहीं ना कहीं इनमें भी आता जा रहा है। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार प्रसार करना,
तो वो इनको मुबारक। आप गलत कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोल, मैं कृष्ण भगवान के पक्ष में बात कर रहा हूं, तो मतलब मैं हिंदू धर्म के पक्ष में बात कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि आप अब तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी तो बोल चुके हैं कि कृष्ण भगवान हमारी जिम्मेदारी है, तो अब तो आपको खुश होना चाहिए अग्रवाल साहब। बोल रहे हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कृष्ण भगवान को डिग्रेड किया जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। आप अगर सत्य बात को सुनना ही नहीं चाहेंगे, उसको उल्टा सीधा में दिशा में पेश करेंगे जाके कि हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कब कहा कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ? अरे मैं कृष्ण भगवान को आपने डिग्रेड किया, मैं उनके पक्ष ले रहा हूँ भाई। 1 6 साल के बच्चे को इन बातों का नहीं पता होता है, तो आप बोल रहे हैं मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। देखिए सुनिए, देखिए श्रीमद् भगवत गीता का आप अध्ययन कीजिए, हिंदू ग्रंथों का आप अध्ययन कीजिए। तो जब आप अध्ययन करेंगे, आप समझेंगे, तो समझने के पश्चात आपको मालूम पड़ जाएगा, आपके जो प्रश्न है उनका हल आपको वहीं से मिल जाएगा। और जहां तक बात है उसकी कि आप आम आदमी पार्टी में हैं, तो आपसे मैं आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको मैं जानता हूं कि आप बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और बहुत ईमानदार छवि के हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आपको कैसा लगता है इतने लंबे समय से, लंबे अरसे से आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आपके मनीष सिसोदिया जो आपके नेता हैं वो भी जेल चले गए, सत्येंद्र जैन भी जेल चले गए। तो इतने बड़े बड़े नेता जिनसे आप मिले होंगे, कभी संपर्क में रहे होंगे, जिनके कारण आप पार्टी में आए हुए विचारधारा देख करके, वो सब जेल में जा रहे हैं, तो क्या आपको बुरा नहीं लगता उसमें? देखिए मैंने ही आपसे ये बात कही कि गलत को गलत बोलना सीखा है। जब आप ये बात साबित कर देंगे कि ये गलत हुआ है, तो मैं उस बात से एग्री हो जाऊंगा। अभी आपने बात की मनीष जी की, तो मैं एक यहाँ पे बात बताऊंगा कि ना तो आप ड्रिंक करते हैं और ना ही मैं तो करता नहीं, आपका मैं बता नहीं से होती ही है। अगर कुछ दाल में काला है तो वहीं से शुरुआत फिर होती है कि दाल में पहले चर्चा चलती है, सामने चीजें आती हैं। जी नहीं, मैं उस चीज पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाजपा में भी बहुत सारे धुले हुए नहीं है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पता केशव जी आप ड्रिंक करते हैं या नहीं, है ना? तो ये मलिक जी ड्रिंक करते हैं या नहीं? तो जो ड्रिंक करते हैं तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। पूरी बात होने दीजिए सर, पूरी बात होने दीजिए। अभी आप जो सुन लीजिए, शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके कहने का मतलब जो है उसे आप समझें। जी वो दारू की बोतल थी, उसका रेट कम हो गया, तो जब घपला होता है, किसी चीज में घोटाला होता है, तो कीमत बढ़ती है। ये कौन सा घोटाला है कि जिससे कीमत ही गिर गई? तो जो दारू पीने वाले लोग हैं वो तो बोले भाई और घोटाला कर ले मनीष, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो चीज सस्ती मिल रही है ना। अभी आप इस बारे में क्या कहेंगे? जब किसी चीज में घोटाला होता है तो रेट बढ़ते हैं मार्केट में, मगर जहां पे कम होगी, वो कौन सा घोटाला था? ऐसा घोटाला तो मैं बोलता हूँ इंडिया में आपके चाहे प्राइम मिनिस्टर भी करें, हमें कोई इतराज नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें तो सुप्रीम कोर्ट में काम आएंगी ना सर, क्योंकि अगर ऐसी दलीलें आपकी तरह अगर दे दी गई होती तो मुझे लग रहा है कि अभी तक छूट भी तो गए होते। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी दलीलें नहीं दी गई होंगी वकील साहब के द्वारा? तो ऐसी दलीलें तो खैर दी गई होंगी, लेकिन जाहिर सी बात यह है कि बच्चों को पढ़ाने आए थे, गनीमत रही कि शराब का आरोप लगा। अगर कहीं बच्चों के निवाले खाने का आरोप लगा होता या किताबों का आरोप लगा होता तो बहुत बड़ा, ये समझिए कि बहुत बड़ा आरोप होता। लेकिन मैं न भाजपा पर जा रहा हूं, ना आम आदमी पार्टी पर। सबसे बड़ी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी एक उम्मीद बन के उभर रही थी, और जो आम आदमी पार्टी ये दावे करती थी कि कांग्रेस में बहुत भ्रष्ट लोग हैं, जो आरटीआई के पन्ने खोल खोल करके अरविंद साहब ये दिखाते थे, कहते थे कि ये भी भ्रष्ट है, शरद पवार भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी कोई दूध का धुला नहीं है, आज उन्हीं के खेमे में चले गए। आप अकेले लड़ते कोई दिक्कत नहीं थी, क्या समस्या थी? आपके पास अकेले लड़ने के लिए आपने बहुत कम समय में 2 राज्यों में सरकार बना ली, आपने बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी आपने बना ली। तो आप इतनी जब तरक्की कर रहे हो तो आप डूबती नाव में क्यों चढ़ने के लिए सवार हो गए? आप ही बोल रहे थे कि इसमें बहुत सारे छेद हैं, अब आप उसी छेद वाली नाव में आप चढ़ गए। तो इसको कैसे देखा जाएगी? नहीं, आप राजनीति के लिए किसी से भी हाथ मिला लेंगे फिर तो कोई आएगा कि नहीं। अब तो फिर लग रहा है कि अरविंद केजरी साहब वही राजनीति सीख गए और उन्हें लगता है कि अगर हाथ मिलाना पड़े दुश्मन से भी, गलत व्यक्ति से, तो करप्शन से भी हाथ मिला लेंगे। जनता भी तो जनता ने आपको मौका दिया ना, दे रही है आपको। जी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए हम लोगों के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, तो वो क्या बोलते हैं कि हम लोग राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए, हम लोग काम करना सिखाने के। तो अभी तक हम लोग काम नहीं कर रहे। तो आप लोग जो बात कह रहे हो कि हम लोग भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गए तो हम लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, अगर हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग उनके साथ चलेंगे, उनको सिखा देंगे, उनको भी अच्छा कर लेंगे,
हम लोग तो ये सोच के गए हैं ना, ये सोच के हाथ मिलाए कि यार हम लोग इनको सिखाएंगे कि आप लोग जो अभी तक कर रहे थे वो गलत था, जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है, तो आप लोग भी ऐसे काम कीजिए, लोग आपको अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। तो इस सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप बोल रहे हैं कि करप्शन के साथ मिलकर करप्शन होनी शुरू हो जाएगी, हम लोग बोल रहे हैं कि करप्शन में उतर गए, करप्शन वालों के साथ उनको सुधार देंगे, अच्छा कर देंगे, उनको सिखा देंगे कि ऐसे काम होता है, जी ये अच्छा है, ये बुरा है, गलत हो सकता है कि देखो राजनेता को गलत क्या है सही क्या है कोई नहीं बोलता है, बुरा मत मानना, जैसे वो बोल देगा वैसे उसकी हाँ में सभी हाँ मिला दें। किसी नेता के पास उसके जो लोग आने वाले हैं चाहने वाले सबसे ज्यादा दुश्मन उसके वो होते हैं, क्यों? क्योंकि वो गलत को नहीं बताते कि सर ये बात आप गलत करना, ये गलत है। तो हम लोग गलत को गलत बोलना जानते हैं, तो जब हम गलत होने वाले को गलत बिल्कुल। कहेंगे, समय बहुत कम बचा हुआ है, 1 मिनट ही हमारे पास समय बचा है और उसी बीच में हम ले लेते हैं मलिक साहब। कल शरद चंद्र जो है चंद्र बोस ने जो है पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने इल्जाम लगाए कि आपने बोला था, आपने गुमराह किया 2016 से लेकर के अभी तक। आप देख रहे हैं कि एक महान क्रांतिकारी के परिवार का अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल रहा है कि मुझे गुमराह किया गया, सीधे तौर पर उन्होंने बोला जो मुझसे कहा गया वैसे भारतीय जनता पार्टी में वो पाए नहीं गए, आप क्या कहेंगे? जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रारंभ यहाँ से करना चाहूंगा कि जो उदवाली जी के द्वारा कहा गया, तो इनकी पार्टी के जो नेता हैं वो जेल में गए, कुछ ना कुछ उसमें कारण मिले, वो सत्य है घटना। इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है सत्येंद्र जैन जी के द्वारा। और आप इस चीज को देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जी ने सुकेश चंद्रशेखर नाम के उनसे जवाब ले लिया है। मैं चंद्र बोस की बात कर रहा हूँ कि जब बात मैं नेताजी के पड़पौत्र की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाए, उनसे मैंने जवाब ले लिया है और मुझे पता है कि उनसे जवाब जो है कब लेना है। बात यह है कि कल वो छोड़ करके आपको गए हैं, आप ये बताइए कि आप सही हैं और वो इल्जाम आप पर लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस संबंध में मुझे अभी कुछ मालूम नहीं है और जैसे ही इस संबंध में मुझे मालूम होगा तो मैं अपनी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर दे दूंगा। और ऐसी पार्टी में, हमारी पार्टी में ऐसी कोई कमी नहीं है कि कोई छोड़कर जा रहा, उसके निजी हित रहे होंगे इसलिए वो गया। अविरल मलिक साहब, वैसे भी आप बेहतर प्रवक्ता बनते जा रहे हैं और मुझे मालूम है कि सतपाल मलिक पर भी बचते रहे हैं और इस पर भी बचेंगे आप, क्योंकि आप बखूबी जो है चीजों को घुमा करके आप जो है आप कर देते। लेकिन समय बहुत इतना ही था, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जुड़ेंगे जल्द ही जनता के बीच में और जो है तीखे तल्ख जो है उनके जो है सवाल भी आएंगे और हम जवाब भी अपने मेहमानों से लेंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।